हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से। तो देखो बच्चों, दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वी हैव सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वी हैव कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। सो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। लाइक अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास प्रेजेंट है सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड इफ हेयर more than one layer of cell is present, then it is called as compound epithelial tissue। तो ये तो डिफरेंस हुआ कंपाउंड और सिंपल टिश्यू के बीच में। अब देखो, जो सिंपल टिश्यू होते हैं, दीज आर ऑफ फोर टाइप: सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। किसके बेसिस पर होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो शेप अलग अलग है, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कोलमनार है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डिटेल में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखो बच्चों, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या होगी? इसके अंदर कैसे सेल्स होंगे? स्क्वैमस सेल होने वाले हैं। पहला पॉइंट तो देखो, सो क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज आर प्रेजेंट। तो सेल कैसे होते हैं? फ्लैट सेल होते हैं, स्केल लाइक सेल्स होते हैं, और उनकी बाउंड्री कैसी होते हैं? इरेगुलर बाउंड्री होती है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो। इस स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दीज आर दी फ्लैट सेल्स प्रेजेंट। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये हमने बताया सेल। ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम बाय ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, तो साइड से आपने देखा था, अगर ऊपर से ऑब्जर्व करते हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा दिखेगा जैसे टाइल्स एक के साथ फिट की हुई हो बराबर में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम। एंड ऑल्सो इनकी जो बाउंड्री होती है सेल्स की, वो कैसी होती है? इरेगुलर जिगजैग बाउंड्री होती है। देयरफॉर द टर्म टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेसिलेटेड एपिथेलियम ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस। ये वाला स्ट्रक्चर हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? टेसिलेटेड एपिथेलियम। अब फंक्शन क्या होता है बच्चों? इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री क्या होती है? जहां पर चीजों को क्रॉस करना होता है। जैसे यहां पर अगर सपोज करो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल बनता, तो ब्लड वेसल के अंदर यहां पर जो एपिथेलियम है वो कौन सी होती? सिंपल स्क्वैमस। क्यों? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर जाना होता और न्यूट्रिएंट्स को यहां से क्रॉस करके टिश्यूज के अंदर आना होता। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से आपको और समझ आएगा। तो एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। सबसे पहला बोमेन्स कैप्सूल में इनको क्या बोला जाता है? पोडोसाइट सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। वहां पर पढ़ोगे आप डिटेल में ये, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो पोडोसाइट सेल्स क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बिल्कुल फ्लैट सेल है। वहां से किस चीज का एक्सचेंज होगा? भाई हमारा ब्लड फिल्टर होकर आएगा और फिल्ट्रेट बनेगा यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर। सो बोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट होता है? नेफ्रॉन का पार्ट होता है। सेकंड, एल्वियोलाई ऑफ लंग, जहां पर इनको न्यूमोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट। सो एल्वियोलाई ऑफ लंग, एयर सैक भी बोल सकते हो सेल्स को, न्यूमोसाइट। यहां पर किस चीज का एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन का, गैसेस का, CO2 का एक्सचेंज होगा। थर्ड, मीजोथीलियम, तीसरा एग्जांपल। सो मीजोथीलियम क्या होता है? कवरिंग ऑफ सीलोम। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी, इज कॉल्ड एज मीजोथीलियम। तो बॉडी कैविटी की जो कवरिंग होती है उसको मीजोथीलियम बोला जाता है। और वहां पर ये एपिथेलियम कैसी होती है? टेसिलेटेड। हर जगह पर नहीं होती टेसिलेटेड जिगजैग अपीयरेंस, कुछ जगह पर होती है जो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, मीजोथीलियम के अंदर ही बता रहे हैं। विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? हमारे पर जहां पर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी की कवरिंग जो है, विसरल इनर एंड पेराइटल आउटर, तो वो भी कैसी होती है? सिंपल स्क्वैमस। विसरल एंड पेराइटल प्लूरा, प्लूरा मींस लंग्स। लंग्स के ऊपर जो बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर होती है वो भी कैसी होती है? सिंपल स्क्वैमस। एंड पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मींस अराउंड द हार्ट। सो हार्ट के चारों तरफ भी दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक आउटर जिसको बोलते हैं पेराइटल, इनर विसरल। दोनों ही क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव एंडोथेलियम। सो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल, इसको क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम।
यहाँ पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बट यहाँ पर कैसी है, टेसिलेटेड। सो मेसोथेलियम में टेसिलेटेड थी, एंडोथेलियम में टेसिलेटेड है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट के सबसे अंदर जो हमारे पास लाइनिंग बनती है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही बनाती है। और कैसी एपिथेलियम होती है, टेसिलेटेड। तो ये कंप्लीट हुआ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ वी हैव सेकंड, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो टर्म से बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ पर सेल्स कैसे होने वाले, क्यूबॉइडल सेल्स। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हो कैसे सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है जिसका फ्री सरफेस एपिकल सरफेस, नीचे वाला सरफेस बेसल सरफेस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और किसके ऊपर रेस्ट करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट, cells are cube like in shape. Second, this epithelium is also called germinal epithelium. Germinal epithelium क्यों बोलते हैं, because in gonads, gonads means testes and ovaries, cuboidal cells divide to form egg and sperm. So cuboidal cell divide होके egg और sperm बना रहे हैं, इसलिए क्या बोला गया, germinal epithelium. अब इसके फंक्शन देखो तो क्या होगा, दिस एपिथेलियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। ये तीनों काम इसके होते हैं, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे सिंपल क्यूबिडल के, सो एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर जो एसिनाई वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है सिंपल। वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी कैसे एपिथेलियम होगी, सिंपल क्यूबोइडल। आइरिस, कोरोइड, सीलियरी बॉडीज ऑफ आईज, आईज के अंदर जो तीनों पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होगा अगर मैं बात करूं तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अगर हम बात करते हैं प्लस इसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट होता है उनके अंदर क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या देख रहा आप, मॉडिफिकेशन। तो क्या है पहला, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होगा, ये हमारे पास सपोज करो प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट है हमारे पास क्यूबॉइडल सेल। अगर क्यूबॉइडल सेल का जो ये सरफेस है ये मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, इनटू माइक्रोविलाई, तो कैसी अपीयरेंस दिख रही है आप लोगों को, ब्रश लाइक अपीयरेंस दिखेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पर देखो, व्हेन microvilli are present on free end of simple cuboidal epithelial cells, it is called as brush bordered cuboidal epithelium. It is found in PCT of nephron, proximal convoluted tubule. So PCT के अंदर जो cuboidal cell है उनके ऊपर क्या present होते हैं, microvilli। और microvilli का काम क्या होता है, increases the surface area for absorption. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट वी हैव सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो अगर मैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बताऊं तो ये अगेन हमारे पास प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है क्यूबॉइडल सेल्स। इन क्यूबॉइडल सेल्स के पास अब क्या प्रेजेंट होगा, cilia is present, so many cilia are present. So when cilia are present on the free end of cuboidal cell, it is called as ciliated cuboidal epithelium. It is found in neck of nephron and collecting duct. जो भी बताया था, so collecting duct में cuboidal तो होती है but ciliated होती है। So ये हुआ simple cuboidal epithelium. Now third we have simple columnar epithelium. टर्म से ही समझ आ रहा होगा सेल की शेप कैसी होने वाली है, कॉलम लाइक। ये देखो पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो बेस पर प्रेजेंट है, बेसल पार्ट पर प्रेजेंट है भाई, थोड़ा नीचे है ना। और कैसा है, इलोंगेटेड है समवट, थोड़ा सा लंबा इसका न्यूक्लियस होता है, और ये प्रेजेंट है बेसमेंट में। तो देखो सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप, टॉल एंड सिलेंडर, elongated nucleus is present at the base of cell. फंक्शन क्या होगा, it helps in absorption and secretion. एग्जाम्पल बाइल डक्ट एंड लीवर, बाइल डक्ट एंड लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। अब देखो भाई इस सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के अंदर भी हो जाते हैं मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशन क्या क्या होंगे, अभी जो बताए थे दो तो वही है। देखो सबसे पहला ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर बोला अभी बताया था, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो गया फ्री सरफेस के ऊपर। सो व्हेन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोलमनार एपिथेलियम, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। एग्जांपल
गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड वी हैव ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियम। सो ग्लैंडुलर, ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया भाई। तो यहां पर पहले डेफिनेशन देखो, यूनिसेल्युलर म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल आर प्रेजेंट इन बिटवीन कोलमनार सेल। तो गोबलेट सेल प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और कहां प्रेजेंट है, बिटवीन दी कोलमनार सेल। तो ये देखो हमारे पास डायग्राम, हमारे पास एक कोलमनार सेल्स प्रेजेंट है जिनके बीच में ये बन गया गोबलेट सेल। ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है जो सिक्रेटरी पार्ट है म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, स्टमक, गॉल ब्लैडर, रेक्टम एंड यूट्रस, यहां पर ये एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। थर्ड मॉडिफिकेशन वी हैव ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार। अब ऊपर वाले दोनों को कंबाइन कर दिया, ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एंड ग्लैंडुलर। तो क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई, फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्लस गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होंगे। सो व्हेन माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोलमनार सेल्स एंड इन बिटवीन दीज सेल्स गोबलेट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। एग्जांपल ड्यूडेनम। सो ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है ये एपिथेलियम। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वी हैव सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। सो भाई टर्म से समझ आ गया होगा बच्चों, when cilia are present on free end of columnar cells, तो ये cilia present है तो क्या बोला, ciliated columnar epithelium। फॉर एग्जाम्पल fallopian tube ependymal epithelium of ventricle of brain। fallopian tube में cilia किस चीज की मूवमेंट करवाएंगे, ओवम की टूवर्ड यूट्रस, और एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये इसके अंदर जो सीलिया है वो किस चीज की मूवमेंट करवाएंगे भाई, ब्रेन के अंदर है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वी हैव स्टीरियोसिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। स्टीरियोसिलिएटेड अगर बोला जाए तो फ्री एंड पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टीरियोसीलिया आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड। लास्ट क्लास में बताया था स्टीरियोसीलिया पॉइंटेड होते हैं फ्रॉम द एपिकल पार्ट, और बेस इनका थोड़ा ब्रॉड होता है, मूवमेंट शो नहीं करते। एग्जाम्पल एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, उसके अंदर मिलती है हमें क्या, स्टीरियोसिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम। यहां पर कंप्लीट होती है कोलमनार एपिथेलियम। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बच्चों देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड तो है हमारे पास स्यूडो, स्यूडो मींस क्या होता है हमारे पास, फॉल्स, एंड वी हैव स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मींस क्या होगा, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड। सो यहां पर फॉल्स मल्टी लेयर्ड होता है। तो पहले डायग्राम देखो बच्चों फिर समझना। डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो दो टाइप के सेल प्रेजेंट है, एक तो लॉन्गर सेल प्रेजेंट है, दूसरे आपको शॉर्टर सेल दिख रहे होंगे, लॉन्गर एंड शॉर्टर। तो लॉन्ग सेल्स आर प्रेजेंट, शॉर्ट सेल आर प्रेजेंट। दोनों किसके साथ अटैच्ड है, दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। देखो दोनों ही किसके साथ अटैच्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो लॉन्ग सेल है उनका न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ दी लॉन्ग सेल्स, वाइल जो शॉर्ट सेल्स है उनका न्यूक्लियस राउंडेड होता है और थोड़ा लोअर प्रेजेंट है। सो टू लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो दूर से देखने पे इस एपिथेलियम को क्या लगता है कि यहाँ पर सेल्स की दो लेयर प्रेजेंट है ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ न्यूक्लियस, बट इन एक्चुअल यहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि कुछ सेल शॉर्ट है कुछ लॉन्ग है, और सारे किस पर अटैच्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो अब देखो थ्योरी के अंदर these cells are pillar like in shape, so it is also a modification of columnar epithelium। pillar like है तो modification columnar का हुआ। in this epithelium two type of cells are present, long cells and short cells। nucleus in both the cells are present on different level, so it appears bilayered because few cells are too short to reach up to the free surface, but all cells are present in on single basement membrane, so it is unilayered। so ये कैसा होता है, यूनिलेयर्ड होता है। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को ये। नेक्स्ट देखो इसके भी मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चों। सो पहला मॉडिफिकेशन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दो वर्ड है सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा प्लस goblet cells प्रेजेंट होंगे। so in this epithelium cilia are present on free end of the long cells plus goblet cells are also present in this epithelium। example trachea, bronchi, respiratory epithelium of nasal chambers, larynx and some part of epiglottis। यहाँ पर ये epithelium present होती है।